पहल है और योगी सरकार के बच्चों ने भी अभी कहा है कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद छात्र हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, रहमान जी के पास चलते हैं। रहमान जी, मिड डे मील में हमने देखा कि बच्चों के खाने में लोन और रोटी उनको दिया जा रहा है, और उस पर जब एक मिर्जापुर के पत्रकार ने जब सवाल उठाया तो उस पर एफआईआर कर दी गई। आप अगर वाकई में सुधार करना चाहते हैं, मैं सरकार से कहती हूँ, आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो जो खामियां हैं उस पर ध्यान देना होगा। जी, क्या कहेंगे? जी जी मैम, पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आपने सर से पूछा कि जो है कैसे पता चले, इस पे कैसे पता चलेगा कि जो सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है या अमाउंट है वो कैसे जो है यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया 1200 रुपया बड़ा अमाउंट होगा, और फिर उसके जो बहुत निचले तबके के होंगे या गरीब लोग होंगे वो कहीं और काम में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही करना चाहूँगा, सही ये करना चाहूँगा मैम कि जैसे मान लीजिए कि पैसा दिया गया, तो अब उस बच्चे की जो स्टेशनरीज खरीदी गई है, जो किताबें खरीदी गई है, या जितने भी सामान खरीदे गए हैं ना, ड्रेस ले लीजिए, मोजा ले लीजिए, जूता ले लीजिए, तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं या जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं स्कूल के, वो उस बच्चे के गार्जियन से स्लिप लेकर आए कि आपने कहाँ से खरीदा, कितने के खरीदा, क्या आपने पैसा वाकई ड्रेस के लिए ही खरीदा है, ड्रेस के लिए ही खर्च किया है कि कोई और काम में लगा दिया है। तो अगर रिसीट ला के और रिसीट ला के अगर दिखा दी गई तो ये श्योरिटी हो जाती है कि बच्चों में जो है ये आपको मिल जाएगी। ये तो आपके पहले प्रश्न का जवाब था। जी हाँ, मिड डे मील की अगर हम बात करेंगे तो मिड डे मील, जी बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारी खामियां हैं मिड डे मील के लिए। तो अब ये तो फिर वही बातें हो गई जैसा कि पहले बताया कि सरकार जो पैसा दे देती थी प्रबंधक को, और प्रबंधक फिर क्या था, टेंडर दे देता था, फिर वही गुणवत्ता गिर जाती थी। तो अब सरकार को भी इस विषय पर सोचने के लिए थोड़ा सा अब है ना विचार करने की जरूरत है, ताकि मिड डे मील की भी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होना चाहिए। डेफिनेटली आए दिन हम लोग समाचार में सुनते हैं और बहुत सारी जगह पता चलता है कि मिड डे मील में यहाँ पर ये खामियां पाई गई, ये खामियां पाई गई, ये खामियां पाई गई। ये किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल सबको पता है कि जिस तरह से सरकार अपना बजट देती है और जिस तरह से उसको शेड्यूल किया जाता है, रूटीन बनाया जाता है, उस हिसाब से नहीं मिलती। गुणवत्ता में कहीं ना कहीं खामियां जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। अनिल शर्मा का रुख करते हैं। अनिल, सरकार की एक अच्छी पहल है कि बच्चों के खाते में 1200 रुपए बेहतर शिक्षा के लिए, और पहले मास्टर को घर से बच्चों को लाना पड़ता था स्कूल में, और बच्चों को सामान उपलब्ध कराने के बावजूद भी बच्चे नहीं आते थे। तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, इस स्थिति को सुधारने के लिए देखिए धीरे धीरे होगा। जैसे हम लोग ये इस तरह की पारदर्शिता की बात कही गई, पहले क्या होता था कि जैसे आप कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे, उनके दिमाग में ये चलता था कि वहाँ पर जो पढ़ाई नहीं होती है, बस ऐसे जाएंगे, मिड डे मील खाएंगे और चले आएंगे। लेकिन अब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए गए हैं जो टीचर उसका अटेंड, पहले क्या होता था टीचर ही नहीं आता था प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, पता लगता था कि अब तो बायोमेट्रिक हो गया, बहुत जगह ऐसे भी हो गए जो सेल्फी लेकर भी है ना अटेंडेंस लगाना पड़ता। तो अब सरकार जब से सख्त हुई तब से ऐसा नहीं है, प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी। दूसरी बात यहाँ पर अगर जब से युवा गए हैं, जब से युवाओं की भर्ती हुई तो युवाओं की भर्ती के लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया भी थोड़ा टफ कर दी गई है, उसमें बच्चे पढ़ के ही जाते हैं। और पहले क्या होता था, मैरिट, ये वो बहुत सारी चीजें होती थी। तो अब यहाँ पर हम लोग खुद देखते हैं बच्चे, बहुत सारे है ना टीचर को हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है उनका, जैसे लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। तो कुछ ना कुछ बच्चे को हार्ड वर्किंग, वो अपना खुद इतना हार्ड वर्क किए होते हैं कि बच्चे को हार्ड वर्किंग बता देते हैं। अभी मुझे देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्वेंट और किसी प्राइवेट स्कूल तो उससे बेहतर उनका दिमाग चल रहा होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया एक बेहतर कदम है, और उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर और कदम उठाया जाएगा, इससे भी बेहतर उठाया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप, क्यों? क्योंकि रात कितनी भी काली हो, एक सुंदर सवेरा होता ही है, और ये होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश अपना उत्तम प्रदेश बनेगा ही बनेगा एक दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब सीधा चलते हैं, हमारे लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता रजत सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, परिषदीय स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है, इससे बच्चों के पेरेंट्स पे कितना असर पड़ेगा? जी
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए के पेरेंट्स की अब जिम्मेदारी डबल हो गई, जैसा कि रहमान जी बता रहे हैं खुद भी कि अब उनका दायित्व है कि जो 1200 रुपए उन्हें डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब मिले हैं, इसका उपयोग वो बच्चों की पढ़ाई के लिए करें। जिस चीज के मद में पैसा मिला है, यानी उनके स्वेटर के लिए, उनके ड्रेस के लिए, उनके जूते मोजे के लिए, उनकी स्टेशनरी के लिए, वो पैसा उसी मद में खर्चा की जाए। यहाँ एक बात जरूर है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बीएसए या जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर लें कि ये पैसा गार्जियन सही उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि वो अपने निजी कार्य में खर्चा कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर खड़ी होगी। अगर इसकी मॉनिटरिंग इस योजना की हो जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहा जा सकता है कि जो परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो कॉन्वेंट कॉलेजों के और जो निजी प्रतिष्ठित कॉलेज है उनके बच्चों से बराबरी का मुकाबला कर सकेंगे। जहां तक मैं आज की बात करूं पांची, तो आप देखिए कि 1,91,00,000